नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज having surface charge density सिग्मा। तो यहाँ पर भी शीट जो है इनफाइनाइट होनी चाहिए। अगर शीट इनफाइनाइट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, तो फिर हम गॉस लॉ से नहीं निकाल सकते। तो ये इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वो डिस्टेंस जो है r है। तो एक हमने गॉसियन सरफेस लिया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। गॉसियन सरफेस हमेशा इस प्रकार लिया जाता है कि या तो एंगल थीटा 90 हो जाए या एंगल थीटा 0 हो जाए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, वरना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। इधर एरिया वेक्टर इधर होगा और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। सिमिलरली यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। तो इसके अंदर कितने प्लेन सरफेस हैं? 2 प्लेन सरफेस हैं और इसके अंदर एक कर्व सरफेस है। तो हम वैसी सेम इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले गॉस लॉ लिखते हैं, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू जितना चार्ज अंदर है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर इस इंटीग्रेशन के हम 3 टुकड़े कर लेते हैं। ई डॉट डी ए प्लेन सरफेस, ई डॉट डी ए कर्व सरफेस और ई डॉट डी ए प्लेन सरफेस इज इक्वल टू जितना चार्ज अंदर है टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेन सरफेस के लिए यहाँ पर एंगल 0 आ रहा है, कर्व सरफेस के लिए एंगल 90 आ रहा है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 90 और ई डी ए कॉस 0। जितना चार्ज अंदर है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कॉस 90 वाला टर्म बेकार हो गया। तो हमारा आया इंटीग्रेशन 2 ई डी ए कॉस 0 1 होता है। 2 क्यों लिया है? ई डी ए प्लेन सरफेस, ई डी ए प्लेन सरफेस, 2 ई डी ए प्लेन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए डी ए इस छोटा सा एरिया लिया है मैंने यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ये टोटल एरिया। मान लो ये एरिया ए है, तो 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा? तो ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर उतना ही चार्ज होगा जितना इस एरिया के अंदर चार्ज है। जितना इस एरिया के अंदर चार्ज है उतना ही चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। और जो एरिया ये वाला है ये भी ए होगा। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर मैं सिग्मा को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को चार्ज मिल जाएगा कितना अंदर है। तो ये वाला टर्म हो जाएगा 2E ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब चाहे पॉइंट कितनी दूर हो थिन शीट ऑफ चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसका ग्राफ बना के देखें,
ई वर्सेस आर का, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। तो रॉड के द्वारा जो थिन शीट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है।